let's getting started with our topics. We're gonna have to start fields of biology for today. Fields of biology में जो आज टॉपिक हमने स्टार्ट लेना है, that is fields of biology we have to start today, and we have covered previously the three fields of biology: molecular biology, microbiology and environmental biology. और आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट लेना है वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मरीन वाटर बायोलॉजी. पहले देखते हैं फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, सम मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, और इसमें हम क्लासिफाई करेंगे these two things and what are they. Let's check it out. पहले ये भी मुझे बता दे जाओ whether you are getting my videos. मैंने कल रात को वीडियोस पोस्ट कर दी थी, सबको मिल चुकी हैं वो वीडियो, सबने देखी है उसको, और सबने देखी है तो लाजमी देखी तो उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन भी हम करते जाएंगे. ठीक है, ये वीडियोस पोस्ट करने का मकसद ही ये था कि आप लोग उसको देखते जाओ, एंड वी गोना हैव टू पुट फॉरवर्ड सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट वीडियो लेक्चर एज वेल जो आप लोगों ने प्रीवियसली लिए थे. ओके, द थिंग वी गोना हैव टू स्टार्ट फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मरीन वाटर बायोलॉजी. दैट इज द टू थिंग वी हैव टू स्टार्ट टुडे इनिशियली. ये दो चीजें हमें आज इनिशियली स्टार्ट लेनी है. दैट इज द फोर्थ फील्ड एंड दैट इज द फिफ्थ फील्ड. लेकिन दोनों एक्वेटिक लाइफ से रिलेट करते हैं. तो क्लास वी हैव द टू थिंग, वन इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी, वन इज मरीन वाटर बायोलॉजी. एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग वी गोना हैव टू गेट ओवर हियर. यहाँ पे हम कौन सी चीज देख सकते हैं क्लास फ्रेश वाटर बायोलॉजी के हवाले से और मरीन वाटर बायोलॉजी के हवाले से. तो let me tell you, let you gonna have to tell me first that what do we mean by fresh water and what do we mean by the word marine water. fresh water और marine water क्या मतलब हो सकता है, क्या मतलब होना चाहिए? yes class. Well, what do we mean by the word fresh water? With what do we mean by the word marine water? ये fresh water और marine water क्या है, क्या हो सकता है? कम ऑन टू द माइक. अगर ताहा माइक पे आना चाहते हो तो माइक पे आके बताओ, और दर्शन और सैयदा राया अगर आप लोग चैट पे बताना चाहते हो तो चैट पे बताओ. लेकिन आओ, कम ऑन टू द माइक, जस्ट इन्फॉर्म मी what do you know about fresh water biology and what do you know about for marine water. Okay, marine water means water of sea and ocean. That's very great. Sayyida Darshan Haider. Or fresh water, fresh water. Chalo, fresh water. Without wasting any further time, I'm gonna have to tell you the fresh water meant to be as for the water of river, ponds, lakes, stream. That is all the water. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. The water of lake and ponds, river, streams, they all are gonna be fresh water. अच्छा, what is I gonna tell about for fresh water and marine water? अगर मैं बात करता हूँ fresh water और marine water के हवाले से, so either both water would be similar nature. क्या दोनों water की chemical properties same होती है या दोनों water की chemical properties different होती हैं? और अगर chemical properties different होती हैं तो क्या different होता है, और अगर सिमिलर होती है तो क्या सिमिलर होती हैं? लेट्स गोना डिस्कस इट विद यू. तो क्लास फ्रेश वाटर, जैसे कि हमें पता है, द वाटर ऑफ रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम, दैट इज द फ्रेश वाटर, जो दरिया का पानी होता है जिसको आप फ्रेश वाटर कहते हो. और मरीन वाटर समंदर का पानी होता है. क्या हम दोनों पानी इनटेक कर सकते हैं? ताहा, क्या हम दोनों पानी पी सकते हैं? समंदर का पानी पी सकते हैं हम? नो सर, दोनों नहीं पी सकते. दोनों नहीं पी सकते? दरिया का भी नहीं पी सकते? एक पी सकते. दरिया का पी सकते हैं, समंदर का नहीं पी सकते. क्यों नहीं भाई, क्या वजह है, क्या लगता है तुम्हें? If any girls want to come on to the chat or on to the mic, they it would be very pleased. सॉल्ट की जो है वो ज्यादा होती है. क्या ज्यादा होती है? सॉल्ट ज्यादा होता है उस पानी में, समंदर के पानी में सॉल्ट ज्यादा होता है, तो हम समंदर का पानी पी नहीं सकते. ठीक है, कितना ज्यादा होता है? अगर 100% सी में से मैं तुम लोग को पूछूं कि सॉल्ट कितना ज्यादा होता है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कराची, वी आर बीइंग लिविंग इन कराची, तो कराची में लगभग सभी लोग समंदर किनारे गए हैं और समंदर का पानी भी मुंह में उनके गया है, तो सबको अंदाजा होना चाहिए. अब ये तो नहीं है कि 100% तुम लोग दे सको. Okay, Raya gave me a very appropriate, a very efficient answer. That 70%. What is that, Raya? 70% what? 70% salt है या water? और मैं सबसे ये आंसर करेक्ट करूंगा. That how much percentage? Okay, Raya, you have given me the answer that 70% salt we have according to 100%. Darashna, what do you say about कितना percent salt हो सकता है भाई? Any idea?
Any idea about? ओके 75% लगभग। और ये आ गया ताहा की तरफ से जवाब। और अगर मैं पूछूं कि दर्श तुमने अपना आंसर पुट फॉरवर्ड किया है? अगर किया है तो दोबारा से पुट फॉरवर्ड करो। आई हैव टू सी द ग्लिम्स ऑफ इट। दर्शना, Raya, give me the answer. Okay, Darshna, you have also put me the answer. तुमने हो सकता है कर दिया हो, लेकिन मैंने चेक नहीं किया था। ठीक है, 70% Raya, 70% Darshna and 75% Taha. That is all you say. That is the concentration of salt we have in sea water. तो ये तुम लोगों को सॉल्ट की कंसंट्रेशन लगती है। अगर बेटा 70% या 75% सॉल्ट होगा तो याद रखो पानी नहीं होगा, फिर सिर्फ समंदर में सॉल्ट होगा। समंदर में फिर पानी नहीं है, आपको पानी सिर्फ जगह जगह दिखाई देगा और हर जगह आपको सॉल्ट दिखाई देगा। तो द कंसंट्रेशन व्हिच आई गोना हैव टू टेल यू अबाउट फॉर मरीन वाटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ मरीन वाटर इज अप्रॉक्स regarding about for 100%, the concentration of salt is only 3.5%, whereas the rest of it is water. The rest of it is water, and the concentration of salt is only approx about 3.5%. तो ये चीज याद रखिएगा, nothing to be 70%, 75%, 60%. So the appropriate amount of percentage of salt in sea is 3.5%. तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि मरीन वाटर में हमें पता है कि सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन कितनी ज्यादा है? तो लगभग हमें जो वाटर हमारे माउथ में आता है उसमें लगता है कि समंदर में सॉल्ट है, 70% सॉल्ट है, 60% सॉल्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। If you can check the chemical property of it, and that is the thing which is being present on your second year biology. या आप लोगों की बुक के सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आप लोगों के पास ये पार्ट मौजूद है, that 3.5% salt we have in our sea and ocean. अब वो ये रेंजेस कुछ वेरी करती हैं, जिस तरह डेड सी है विच इज नियर अराउंड जॉर्डन, जिसका डेंसिटी ज्यादा है, जहाँ पे कोई डूबता नहीं है, वहां का है तकरीबन 7.5%। तो दैट इज बीइंग वेरी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। जो एवरेज अमाउंट हमारे पास होता है रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दैट इज ओनली अबाउट फॉर 3.5%। तो ये चीज याद रखना कि हमारे पास सी में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, दैट इज नॉट अबाउट फॉर 70%, दैट इज नॉट अबाउट फॉर 60%। हाँ, अपना आइडिया होता है। अगर मुझसे भी कोई पहली दफा आइडिया करने को पूछता तो मैं भी यही कहता कि 70% है, 80% है, 60% है। मेरा भी जवाब कुछ इसी लगभग आया था जो जब मैं इंटरमीडिएट पे था, हमसे भी यही पुट फॉरवर्ड किया गया था क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर। तो हमने भी कुछ इसी तरह का आंसर दिया था। वी आर नॉट बीइंग एफिशिएंट, हम भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन when we study about for that, so we can find it out, the concentration of salt in sea water is 3.5%, whereas the rest of the amount is water, and the concentration of fresh water would be around 0.0 to 0.4%. that could be very 0.0 to 0.4%। और ये इतना अमाउंट होता है कि जिसको आप इजीली ड्रिंक कर सकते हो। सॉल्ट 3.5% अगर किसी में है तो इट कैन नॉट बी ड्रिंक, आप उसको ड्रिंक नहीं कर सकते हो, तभी आप सी वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते हो। रिवर वाटर को आप ड्रिंक कर सकते हो, रिवर वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। सो क्लास दैट इज अ सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर, ये हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। अब मुझे बताओ, एक जगह सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक तरफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है। रिवर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, समंदर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो मुझे बताओ, क्या मरीन वाटर फिशेस, जो मछलियां समंदर में रहती हैं, अगर उनको दरिया के पानी में छोड़ा जाए तो क्या वो इजीली सरवाइव कर जाएंगी? और वो मछलियां जो दरिया के पानी में रहती हैं, उनको अगर समंदर के पानी में छोड़ा जाए तो क्या वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस क्लास, पुट फॉरवर्ड योर आंसर। Yes, yes, Raya, yes, Darshna. What do you think? What do you all of think? नहीं सर, वो सरवाइव नहीं कर सकती। मतलब चलो जिंदा रह भी नहीं तो they are having a certain difficulty in survival.
maybe they cannot. बिल्कुल exactly they cannot easily survive. अगर किसी तरह adjust हो भी गए, so it is being very difficult for them to survive in a certain condition. So class, the study in which the field which tell us about those living organism which is living in the water of river, pond, lake and stream, that is called freshwater biology, जिसको आप definition form में भी लिख सकते हो. The field which tell us about those organisms lives in river, ponds. So that biology is called freshwater biology. और इसी तरह marine water के बारे में अगर बात करते हैं तो marine water, yes class, what are marine water? Marine water are those marine water biology, the field which tell us about those organisms which lives in seawater. So class, both would be water, but both water having different chemical and physical property. दोनों है water, लेकिन दोनों की chemical और physical property different है. One having the greater concentration of salt and one having a very lesser concentration of salt. So that is the thing which we are regarding about for freshwater and marine water biology. Class, कोई मसला fresh water marine water biology के हवाले से inform me on your chat box. Yeah, yet very quick, we're gonna have to go for further part as well. Clear है. Clear है. Yes, Raya. Yes, Darashna. What about you? What about all of you? Okay, thank you. Now next one. Let's getting started to the very next part. अब जो part में start लेने जा रहा हूँ, the sixth one, that is about for human biology. The study which tell us about human being. The study which tell us about human being. तो इस field को मैं इस तरह से आप लोग के सामने put forward करता हूँ. It is the field which gives information, which tell us about the anatomy, physiology and biochemistry of human. तो ये वो फील्ड है जो आपको बताती है एनेटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ व्हाट, बायोकेमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन. तो पहले मैं यहाँ पे इस फील्ड को इस तरह से रखूंगा. इट इज द फील्ड which tell us about anatomy, physiology and biochemistry of human. So that is the three fields. That is the field, that is the human biology in which this field tell us about the human anatomy, human physiology and human biochemistry. और मैं तुम लोग को बताता चलूं भाई, ये तीन फील्ड, ये जो तीन चीजें हैं, ये आप लोगों ने स्टडी की हैं. ये तीनों चीजें आप लोगों ने स्टडी की हैं अपॉन योर 9 क्लास. ये तीनों ब्रांचेस तुम लोगों ने स्टडी की हैं 9 क्लास में. तो क्लास, व्हाट डू यू नो अबाउट अ थिंग दैट इज कॉल्ड anatomy, what do you know about for physiology and what do you know about for biochemistry? क्या जानते हो? What do we mean by the word anatomy? What do we mean by the word physiology? And what do we mean by the word biochemistry? These are all the three branches which we have studied on our previous classes. ये हमने अपनी previous classes में study की हैं. तो क्या तुम में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि what is anatomy actually, by the way? Yes, class. I'm waiting on mic, I'm waiting on chat box. Come on to the chat box, come on to the mic and just tell me what do you know about a thing that is called anatomy. क्योंकि ये branch, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है. कहाँ पढ़ी है? चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ी है 9 क्लास में. तो कोई अगर आइडिया हो, मैं सैयद राया से पूछना चाहूंगा, सैयद दरख्शान से पूछना चाहूंगा, तहा से पूछना चाहूंगा कि what they know about a thing that is called anatomy. Yes sir.
Study of structure in human body. That's good. What about next? ठीक है, Raya. What about Darashna? What about Taha? Okay. Anatomy deals with the structure of human, animal and other living organism. Okay, ठीक है. हमने यहाँ पे human aspect से पूछा, तुमने बहुत ज्यादा इसको clarify किया. What about Taha? अगर तुम भी कुछ बताना चाहो. और साथ साथ मैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट जिन्होंने दे दिया मुझे एनाटॉमी का आंसर, जो कि बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, तो मैं उनसे नेक्स्ट पार्ट में स्विच अप करवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि फिजियोलॉजी, अगर एनाटॉमी तुम लोग समझते हो कि इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो फिजियोलॉजी क्या होगा? If you are saying okay, the branch of biology deals with the physical proper, and now what do we mean by the physical properties, Raya? Physical properties क्या होती हैं? सर वो प्रॉपर्टीज जो हमारी नजर आ रही, जैसे मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मतलब जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिस तरह बॉडी का चलना फिरना कूदना, ये सारी चीजें। either it would be confirm me yes or no, बॉडी का चलना, बॉडी। ओके, फिजियोलॉजी डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तो दरअसल का जवाब कुछ इस तरह से आया कि फिजियोलॉजी का मकसद मतलब है कि फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलो, यहाँ पे हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हवाले से दो चीजें आई हैं, और पहले मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूंगा और उसके बाद मैं आऊंगा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द टॉपिक। ओके, द ब्रांच ऑफ डील्स विद द केमिकल चेंजेस। चलो, बायोकेमिस्ट्री अभी मैंने पूछा नहीं, बायोकेमिस्ट्री का भी तुमने बताया, बहुत अच्छा बताया, केमिकल चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी। पहले हम दरअसल देखते हैं एनाटॉमी के हवाले से कि एनाटॉमी क्या है, क्या होना चाहिए। सो लेट्स गेटिंग स्टार्टेड फॉर एनाटॉमी। सो क्लास, लेट्स टॉकिंग अबाउट टू द थिंग दैट इज कॉल्ड anatomy. देखो, anatomy I am dividing over here with two words. One is called ana, second one is called tomy. Anatomy. That is the two things which I make a part called anatomy. Anatomy, anatomy. यहाँ पे दो words को मैंने break up किया. Now class, with what do we mean by the word ana? Ana means what? Ana means top. And what do we mean by the word tomy? Tomy means to cut. तो देखो इसका मतलब क्या बन रहा है. इसका मतलब हर किस ये नहीं बन रहा. Ana means up. Yes, ana means up. Ana means stop. Tommy means to cut. And what does it meant to be? Raya, क्या मतलब बन रहा है? To cut. To cut what? What to cut? क्या cut करना है भाई? To cut what? To cut the body from top. To cut the body from top. Anatomy, to cut the body from top. अच्छा देखो, if I'm asking you, all of you, if I'm asking all of you, class, where is our brain situated? हमारा brain कहाँ locate करता है? Where is our brain located? Yes, class, where is our brain located? The differentiate the body into the different level. नहीं नहीं, अभी अभी मैं बता रहा हूँ, मैं अभी इसी चीज को, पहले मेरे एक सवाल का भी जवाब दो. Where is our brain located? Yes, Raya. Yes, Darashna. Yes, Taha. Brain कहाँ locate करता है हमारा? Where is our brain located? Okay, onto the top of our body, in our head. बिल्कुल. Onto the top of our body, in our head. That's been great. यही सबका आंसर है. Who tells you that your brain is on your head? दर्शना. हाँ, हेड के थोड़े पीछे तरफ. हाँ ठीक है, किसने बताया तुम्हें? ठीक है राया, यू आर किडिंग मी. एनाटॉमी ने बताया. तो एनाटॉमी में हम कर क्या ऐसा रहे हैं? क्या है, व्हाई डज एनाटॉमी टेल अस दैट ऑल? हमें एनाटॉमी कैसे बताया? एनाटॉमी का मतलब क्या है? टू कट द बॉडी फ्रॉम टॉप. विच बॉडी? द लिविंग बॉडी? नो, वी गोना हैव टू कट द डेड बॉडी. वी गोना हैव टू कट द डेड बॉडी फ्रॉम टॉप. व्हाई वी गोना हैव टू कट द डेड बॉडी फ्रॉम टॉप? इन ऑर्डर टू लोकेट द ऑर्गन, ताकि हम ऑर्गन्स को क्या कर सके? लोकेट कर सके. तो एनाटॉमी, ana means stop, tommy means to cut the body from top. Why to cut the body from top? By in order to locate the organs. In order to locate the organ.
Anna means top, Tommy means to cut. In order to, why we gonna have to cut the body from top? In order to locate the organ. देखो कभी भी हम एनाटमी पढ़ते हैं तो एनाटमी पढ़ने का ये तो एनाटमी टेल्स अस व्हाट दैट which part lies on to which side of the body. तो एनाटमी टेल्स अस अबाउट अ सर्टेन थिंग के बॉडी का कौन सा पार्ट किस जगह मौजूद है. जिस तरह हमारी 26 वर्टिब्रीज हैं तो कौन सी एटलस कहाँ पे आएगी और दीगर दीगर लंबर रीजन कहाँ पे आएगा, थोरेक्स रीजन कहाँ पे आएगा, तो L1 L2 कहाँ पे आएंगे. तो एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं हर चीज की. एनाटॉमी टेल्स अस द पोजीशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे जाके फिक्स हो रहा है, कहाँ पे जाके लग रहा है या कहाँ पे मौजूद है. तो व्हाट इज द थिंग विच टेल्स अस एनाटॉमी. और ये हमें पता कैसे चलेगा कि जब हम किसी डेड बॉडी को कट करेंगे. अब तुम लोगों ने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो लेके जाते हैं डेड बॉडी की तरफ, तो लेके जाते हैं क्यों, व्हाट डिड दे टेल, व्हाट वुड बी द क्लास ऑफ दैट, वो कौन सी क्लास थी, वो कौन सी लैब थी, दैट वुड बी द क्लास ऑफ, दैट वुड बी द लैब ऑफ एनाटॉमी. वो एनाटॉमी की लैब थी जिसमें हमें बताया जा रहा था कि वेयर इज आवर ब्रेन लोकेटेड, वेयर इज आवर हार्ट लोकेटेड, लिवर, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीजें कहाँ मौजूद है, दैट इज बीइंग टेल्ड बाय एनाटॉमी. तो बेसिकली यहाँ पे इन तीन चीजों को मैं बहुत ज्यादा समराइज क्यों करूंगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. ये शायद तुम लोगों के पास ये जो चीजें हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हवाले से अगर मैं बात करूं, सो दैट इज द थिंग व्हिच दैट इज द ट्रू वर्ड व्हिच यू कैन सी ऑन टू द फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन बायोलॉजी. इसके अलावा ना तो ये इंटरमीडिएट में की बुक में मुझे कहीं पे भी नहीं मिलता एनाटॉमी फिजियोलॉजी का वर्ड, और नहीं मिलता आफ्टर 2 years व्हेन यू गो ऑन टू द मेडिकल फील्ड. तुम लोगों ने प्री मेडिकल चूज ही की है ताकि आप किसी मेडिकल अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट पे जा सको, अच्छा मेडिकल प्रोफेशन चूज कर सको. और मैं आप लोग को बताता चलूं, कोई भी मेडिकल प्रोफेशन चूज करते हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, फार्मडी हो, डीपीटी हो, कोई भी आप मेडिकल प्रोफेशन चूज करते हो, दैट वुड बी योर बेसिक सब्जेक्ट. बायोलॉजी चूज करते हो, बेसिक सब्जेक्ट आता है बॉटनी, जोलॉजी. साइंस चूज करते हो, बेसिक सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. इसी तरह जब आप मेडिकल साइंस चूज करते हो तो बेसिक सब्जेक्ट आएगा आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री. और उस वक्त भी जाके अगर प्रोफेसर आएगा एनाटॉमी का और आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनाटॉमी, तो उस वक्त बच्चा जब 2 साल में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में समझेगा ही नहीं, मतलब उसको ऊपर ऊपर से बता दिया गया ऑर्गन्स के बारे में कि दैट इज द ऑर्गन, लेकिन दे आर नॉट टेलिंग बाय व्हाट इज एनाटॉमी एक्चुअली बाय द वे, तो वो बिल्कुल ब्लैंक होगा. एनाटॉमी की क्लास में गया, एनाटॉमी की डेफिनेशन पूछी, एनाटॉमी का वर्ड पूछा, so they didn't get it, what do we mean, what does it mean. We also faces the same trouble, we also faces the same condition when our professor asked to us. लेकिन ये चीज हमारे आने वाले स्टूडेंट्स नहीं फेस करें, या आने वाली चीज हमारे जूनियर्स नहीं फेस करें. तो एनाटॉमी का वर्ड 2 चीज पर मुश्तमिल है. एना मींस टॉप, टॉमी मींस टू cut the body from top. Why to cut the body from top? In order to locate the organ, in order to locate the each and every part from of the body that where it is being situated. So anatomy का word एक वर्ड से भी याद रख सकते हो, एना मींस टॉप, टॉमी मींस टू कट द बॉडी फ्रॉम टॉप. या फिर दूसरी चीज लोकेशन ऑफ ऑर्गन. एनाटॉमी व्हाट इज इट, इट टेल्स द लोकेशन ऑफ ऑर्गन. इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सबको छोड़ो अपने दिमाग से. These are all the book terms which would be eliminated when you go on to the medical field. So you have a certain core mindset, sir, we're gonna have to go for medical, sir, we're gonna have to prepare for the medical, sir, we have chosen pre-medical to take part into the medical studies and to becoming doctor. अरे तो भाई जब डॉक्टर बनना है, so yes we have to pass the intermediate. हमें इंटरमीडिएट हर हाल में पास करना है, हमें इंटरमीडिएट में हर हाल में अच्छा स्कोर लेना है. लेकिन साथ साथ हमें इसमें ये भी तो बताना है ना कि आपको हम ये बोटेनिस्ट या जोलॉजिस्ट के लिए अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन नहीं करा रहे, ये हम प्रिपरेशन ही फुल फ्लैश पे करवा रहे हैं, दैट यू गोना हैव टू गो फॉर द मेडिकल स्टडीज. तो प्रिपेयर इट इन अ वे लाइक दैट कि इफ यू गो ऑन टू द मेडिकल स्टडीज सो यू हैव नथिंग प्रॉब्लम ऑन टू द सर्टेन कांसेप्ट्स. बिल्कुल एक छोटी सी चीज है और आपके पास इसकी कोई डेफिनेशन नहीं आनी, कुछ नहीं आना, लेकिन इट वुड बी योर सब्जेक्ट व्हेन यू गो ऑन टू द मेडिकल फील्ड. तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी कितनी अहमियत है. और ये हमारे बुक में इसके कुछ चंद अल्फाज मिल जाएंगे रिलेटेड एनाटॉमी के, ज्यादा नहीं मिलेगा. तो इसीलिए यहाँ पे मेरा पहला प्राइम फोकस होता है दैट व्हेन यू आर स्टडीइंग द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में पढ़ लो. ह्यूमन बायोलॉजी में आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी. एमबीबीएस होगा, बीडीएस होगा, फार्मडी होगा, डीपीटी होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेडियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, कार्डियक परफ्यूजन, रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन. दैट इज मैंने यहाँ पे बहुत सारे 10 के 10 फील्ड मैंने यहाँ पे ले लिए. न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मतलब
फील्ड्स के बारे में बात करो तो देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स वी हैव इन बायोलॉजी। अगर कोई कहता है एमबीबीएस और बीडीएस पे मेडिकल की दुनिया खत्म है तो ये गलत है। अगर मैं बात करता हूँ एनाटमी, तो एनाटमी बेसिक सब्जेक्ट होगा, कोई सी भी फील्ड होगी मेडिकल। और मेडिकल की फील्ड इस पेंडेमिक कंडीशन में जितना बूस्टअप कर रही है और करेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि वी आर गोइंग इनटू द बायोलॉजिकल वॉर। अब हमें मैकेनिकल वॉर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स वॉर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें अब मेडिकल वॉर्स या फिर बायोलॉजिकल वॉर जिसको आप कहते हैं, द कंडीशन गोज ऑन टू डेट, एंड इफ वी डोंट हैविंग अ सर्टेन कमांड ऑन डेट वी कैन नॉट फुलफिल और वी कैन नॉट अकम्प्लिश। तो हर इंडस्ट्री बनती, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खुली हुई थी, हर चीज बनती, हॉस्पिटल्स खुले हुए थे, हर चीज हर एक का काम बनता, लेकिन doctors are doing their duty, paramedics doing their duty, the labs are continuously open, the pharmacies are continuously open. So you have to see the scope or the boom of medical. So the thing which I'm gonna have to make over here about for anatomy, ana means stop, tomy means to cut, in order to locate the organ को locate करना, that is called anatomy. तो ये चीज को इतने अच्छे से बिठा लो कि after second year when you go on to the medical field that you doesn't bother you the term, that is what anatomy. और फिजियोलॉजी का मुझे दर्शना ने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा आंसर पॉइंट आउट किया था। दर्शना, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पुट फॉरवर्ड दैट आंसर वंस अगेन फॉर मी। मैं चाहूंगा दर्शना मुझे था वो आंसर जो तुमने मुझे पहले दिया था वो दोबारा से पुट फॉरवर्ड करो। Yes, Darshana, would you get in my voice clear? Physiology deals with the normal function. ठीक है, thank you Darshana. Physiology deals with the normal function, ठीक है, of living organism, बिल्कुल ठीक कहा था। देखो क्लास फिजियो, अब राया तुम अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक थी। अगर हमसे भी कोई पूछता फिजियो क्या है तो हम भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चले जाते, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते व्हाट डज फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंट टू बी एज। हम भी कहते उछलना कूदना दौड़ना भागना, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। फिजियोलॉजी यहाँ पे देखते हैं, तो फिजियोलॉजी, the word logy meant to be as for study and the word physio meant to be as for function. The study which tells us the function of organ, the study which tells us the function of body organ, वो स्टडी जो हमें बॉडी के फंक्शंस के बारे में बताया, that is called what, that is called physiology. The study which tells us the functions of body organ, वो स्टडी जो हमें बॉडी के फंक्शन या बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में बताया, that is called what, that is called physiology. So if I am asking once again to all of you, where is our brain situated? हमारा ब्रेन कहाँ लोकेट करता है? Yes class, again बता दीजिए, कोई मसला नहीं। I know you know well. Yes class, जल्दी बताओ, on to your chat. Where is our brain situated? बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैकेनिज्म के बारे में बताओ, बिल्कुल मैकेनिज्म मेंट टू बी एज फंक्शन, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, come to my next point, come to my point which I have given to you. Where is our brain situated? Yes, on top of our body. सब बताओ भाई, सब बताओ, सबके सब कहाँ? Where are you boy? कहाँ हो? आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा। On our top, in the top, बिल्कुल ठीक। So the thing which is, who tell us that our brain is situated onto the top? Who tell us that? किसने बताया भाई? The brain is being situated onto the top. That is the thing which is being told by anatomy. ठीक है? And what is the, ठीक है, तो if I am asking about कि भाई where is your brain situated, तो मैं इसकी जगह ये क्वेश्चन तुम लोग से पुट फॉरवर्ड कर सकता हूँ, what is the anatomy of brain? तो ये सेम आंसर होना चाहिए सर, हेड। what is the anatomy of heart? सर, on chest, on thoracic cavity. what is the anatomy of stomach? on abdomen सर, ठीक है। where is our spinal cord present on dorsal side or ventral side? what is its anatomy? तो हमारी spinal cord dorsal side पे मौजूद है। तो ये चीज याद रखना,
if anybody asks you the location, they are asking you about the anatomy. और अगर कोई तुम लोग से ये सवाल कर रहा है कि what is the anatomy of that thing, what is the anatomy of this thing, what is the anatomy of those thing, तो they are talking about their location. ठीक है, तो अगर कोई तुम लोग से एनाटमी पूछता है ना, what is the anatomy of heart, तो बता दो सर चेस्ट. तो एनाटमी क्या है? लोकेशन. तो बॉडी की लोकेशन क्या है? that is anatomy. ठीक है. And if somebody asks you that what is the physiology of heart, तो physiology of heart का क्या मतलब होगा? Yes, last. Come on to the chat box, come on to the mic. अगर कोई मुझे physiology of heart क्या है, physiology of heart क्या होगा? सर रिपीट करें क्या आप? मैं कह रहा हूं अगर कोई फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पूछे तो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का क्या मतलब है? सर इसका मतलब होगा जैसे कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 आर्टरीज हैं. बिल्कुल है. तो ये होगा एनाटॉमी ऑफ हार्ट का. नहीं, मैंने पूछा फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट बताओ. एनाटॉमी ऑफ हार्ट अगर कोई पूछे तो सिंपल बोलो इट इज प्रेजेंट ऑन टू द चेस्ट. ठीक है, it has the two atria. The starting actually it is present onto the chest. It is present on the thoracic region. It having two atria, two ventricle, left and right. मतलब 4 chambers हैं, 2 atria, 2 ventricles. ठीक है, left atria, right atria, left ventricle, right ventricle. Atria receive the blood, ventricle flow out the blood. तो what is the physiology? Physiology का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया function, बल्कि तुम लोग ने मुझे बताया function. तो if anybody asks you what is the physiology of heart, तो उसमें क्या बताओगे तुम? It is beating. ठीक है, I am second this question. And what about Raya? What about Taha? What is the physiology of heart? Physiology of heart क्या है? क्या मतलब है भाई? क्या मतलब हो सकता है? क्या मतलब होना चाहिए? What is the physiology of heart? From the heart to the heart. Flowing of blood from heart to rest part of the body. ये कह सकते हो? सही है राया? सर ब्रीथिंग. नहीं, ब्रीदिंग नहीं, सर्कुलेशन होता है. ठीक है ना. तो मैं अभी बताता चलूं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट. इफ एनीबडी आस्क्स यू व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, एक वर्ड में आंसर. सर हार्ट पंप्स द ब्लड. अगर कोई तुम लोग से फंक्शन ऑफ हार्ट पूछता है, एक एक वर्ड में याद रखो. मैं इतनी कोई डिटेल, मैं इतनी कोई ज्यादा डेप्थ में या बिल्कुल इतना ज्यादा कोई अंदर चीजों को कॉम्प्लेक्स करने का मैं आदी नहीं हूँ. हार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? सर इट पंप द ब्लड. लोगों को पता है, वर्ड आ नहीं रहा था, मतलब कहें क्या सर को, वो चीज आ नहीं रही थी. होता है अक्सर, क्योंकि एक तो इन टच नहीं थे, बायोलॉजी से इन टच नहीं थे, मैट्रिक में नहीं पढ़ी. लेकिन अब ये कि एक फ्लो में जब तक आ जाओगे तो तुम लोगों को आंसर आउट करना आ जाएगा. दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, सो हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट योर आंसर. तो व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट? इट पंप द ब्लड. And now next what I have to ask about, what is the physiology of brain? Brain की physiology क्या है? Yes. Yes. I can get the voice. कोई बच्चा voice पे आया था, मैं उसकी voice get नहीं कर सका. What is the physiology of brain? Brain की physiology क्या हो सकती है? क्या होनी चाहिए? What does our brain do? It, दोबारा बोलो बेटा. It controls the body. It controls the body. बिल्कुल ठीक. It controls the body. अच्छा, अब मैं तुम लोग को एक और अगर थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दूं, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी. ये बॉडी को क्या करता है? बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है. अब व्हाट डज इट मीन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है? सर तो कंट्रोल मतलब इट इज कंट्रोलिंग द बॉडी. कोई भी चीज हमारी बॉडी पे इंटरेक्ट करती है, द फर्स्ट थिंग विच हैव टू रिसीव द मैसेज फॉर दैट थिंग, दैट इज ब्रेन. जैसे कि मुझे मॉस्किटो बाइट कर रहा है, पहले मैसेज जाएगा ब्रेन के पास. अब ब्रेन के पास मैसेज किया, ब्रेन ऑर्डर, ब्रेन अब क्या करेगा? ब्रेन के पास ऑप्शन है, हमारे पास अब ऑप्शन आ जाते हैं कि हम या तो मॉस्किटो को हटा दें, लेट द मॉस्किटो बी फ्लाई, मॉस्किटो को हटा दो, बच दो उसकी जिंदगी, या फिर उसको किल कर दो.
तो एक तो चीज क्या कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी चीज क्या कि कोऑर्डिनेट, मतलब एक ये दो पार्ट है, ये हार्ट, ये दैट इज द लेफ्ट हैंड, दैट इज राइट हैंड, तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट, इन दोनों को आपस में लिंक अप कौन करा रहा है, दैट इज द थिंग व्हिच इज कॉल्ड ब्रेन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यस इट इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोल, सेंस, मूवमेंट, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। मैं इसको एक वर्ड पे बता रहा हूँ आप लोगों को, इट इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा क्लास, आई हैव टू एंड दिस मीटिंग एंड सेंड यू द न्यू कोड फॉर इट। मैं तुम लोग को न्यू कोड भेज रहा हूँ जोंग पे। आई हैव टू एंड दिस मीटिंग, लेट्स जॉइन ऑन टू दैट। ओके, सो वी आर डीलिंग विद द टू थिंग, व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी, ये हमने पता किया क्योंकि ये हमारे अपकमिंग मेडिकल फील्ड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको आप कह सकते हो सब्जेक्ट होंगे, हमारे बेसिक सब्जेक्ट ही यही होंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट की क्या बात है, होंगे ये सब्जेक्ट हम जब मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, जब मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का भी मुझे डेफिनेशन दी थी, आई डोंट नो राया ने दी थी या दरख्त ने दी थी, बल्कि बट मुझे इतना पता है कि मुझे दी गई थी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। एंड यस ताहा, बिल्कुल ठीक, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं ये भी तो बताओ यार, हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस क्या क्या है ये भी तो हमें पता चले। What are the chemical processes we have in our body? Yes my boy, हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस क्या क्या है? एक्सचेंज ऑफ, बहुत अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज रिस्पायरेशन, ठीक है, डाइजेशन, ऑल ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल इन्फ्लुएंस। जैसे कि एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, ऑक्सीडाइज करना है, इसमें भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दैट इज आल्सो, हु टेल अस अबाउट दैट रिएक्शन, हमें कौन बता रहा है ये रिएक्शन, दैट इज द थिंग व्हिच इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब अगर मैं बात करता हूँ सॉरी से बायोकेमिस्ट्री, अच्छा अब मैं अगर बात करता हूँ बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, एक और चीज हमारे पास है, डाइजेशन ऑफ फूड। सर इट इज रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग डाइजेशन ऑफ फूड, बिल्कुल भी डाइजेशन ऑफ फूड करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो यस, दे आर द थिंग्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर केमिकल प्रोसेसेस। अच्छा, हमारी बॉडी में, हमारी स्टमक में HCl मौजूद होता है, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जब हम कोई एसिडिक फूड वगैरह, सॉरी, जब हम कोई ऑयली या स्पाइसी फूड लेते हैं। क्लास, हैव यू फेस एनी कंडीशन, क्या तुम लोगों ने कभी इस तरह की कंडीशंस का नाम सुना है, दैट कॉल्ड एसिडिटी और डिस्पेप्सिया, और जिसको हम उर्दू में कहते हैं तेजाबियत? क्या सुना है ताहा? क्या होता है राया इसमें, मतलब होता क्या है इसमें? सुना है, होता क्या है, कभी फेस किया? एसिडिटी सुना है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ताहा होता क्या एसिडिटी में, क्या क्या चीज होती है, मतलब एसिडिटी, तेजाबियत, डिस्पेप्सिया, दैट इज ऑल द कंडीशंस वी हैव। अब इन सारी कंडीशंस का मतलब ये लग रहा है कि हमारी बॉडी में एसिड लेवल इंक्रीज हो जा रहा है। हमारे स्टमक में HCl है, हु टेल अस दैट इज बायोकेमिस्ट्री। हाँ बोलो सर, फूड ब्रेकडाउन नहीं पाता सही से। फूड ब्रेकडाउन मतलब डाइजेशन में मसला होता है। अच्छा, तो ये होता कब है? मुझे अभी जिसने ये बोला, राया ने बोला या दर्शन ने बोला, आई डिडंट गेट कि किसने बोला मुझे, लेकिन ये फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो बिल्कुल ऑयली और स्पाइसी फूड इंटेक करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जब हम ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं तो हमारा एसिड लेवल बढ़ता है, एसिड लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि द फूड कंटेन स्पाइस, द फूड कंटेन ऑयल, सो इट कैन एलिवेट द लेवल ऑफ एसिड। व्हाट इज द थिंग व्हिच कैन टेल, दैट इज द थिंग, कौन हमें बता रहा है भाई ये सारी चीजें, कि when we take the lipids, when we take the fats, when we take the cholesterol containing item, when we take the spices, so the thing which can be elevated in our stomach, that is your acid. कौन हमें बता रहा है कि भाई that in your acid you have the hydrochloric acid inside. भले से वो डाइल्यूट है लेकिन है तो आपके स्टमक में, और जब आप ये सारी चीजें खाओगे तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, और जब उसका लेवल बढ़ेगा तो डाइजेशन सही नहीं हो सकेगी। तो देखो ना, यू ऑल वांट टू बिकम डॉक्टर, तो चलो मैं तुम लोग को बना देता हूँ डॉक्टर यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि एक कंडीशन मैं तुम लोग के सामने पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल स्टडीज कहते हैं। तो एक
छोटी सी हम क्लिनिकल ट्रायल्स खेलते हैं तुम लोगों के साथ कि एक पेशेंट है हमारे पास, वो आपके पास आया, सुबह सुबह आ गया आपके पास, आपके क्लिनिक में, यू आर बिकमिंग द डॉक्टर, तुम लोग डॉक्टर हो, अब तुम लोग मुझे बताओगे। तो वो तुम लोग के पास आ रहा है, वो तुम लोग से कह रहा है कि डॉक्टर साहब आई हैविंग अ सीवियर डिस्पेप्सिया, मुझे शदीद एसिडिटी हो रही है, शदीद तेजाबियत हो रही है, यहाँ पे बहुत जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है। अब लेमैन तो यही समझाएगा ना, वो तो नहीं बोलेगा तेजाबियत हो रही है, उसको कैसे पता चला कि तेजाब अंदर है, एसिडिटी है, या फिर क्या कहते हैं डिस्पेप्सिया है। डिस्पेप्सिया तो हमें पता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। अब वो बोलेगा डॉक्टर साहब सीने में बहुत जलन हो रही है, तो हम पूछेंगे भाई ऐसा क्यों, क्या हुआ था, ऐसा क्या चीज तुमने, हम उससे मेडिकल कंडीशंस पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है, तो कहीं कुछ खाया था, या सुबह या रात में देर से सोए थे, या क्या कुछ भी हम पूछेंगे उससे। तो वो द पर्सन विच कम, जो पेशेंट आया वो अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है कि डॉक्टर साहब आई वेंट टू माय फ्रेंड्स मैरिज, मैं अपने दोस्त की शादी में गया था लास्ट नाइट। लास्ट की बात है, दोस्त की शादी है, काम ज्यादा होता है और खाना लेट खाया। अब शादी ब्याह में खाना तो सादा दाल चावल तो नहीं होगा, इट वुड बी स्पाइसी, इट वुड बी ऑयली। उसने ऑयली स्पाइसी फूड इंटेक किया, खाना ज्यादा खाया, और चूंकि अपना बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब किया, जब वो जितना टाइम था उसका 10 बजे खाना खाने का अगर था, तो वो 10 बजे नहीं, उसने खाना खाया रात के 1 बजे, थक गया था बहुत, आया घर आके सो गया। तो देखो एक तो दो कंडीशंस यहाँ पे आ गई, एक तो उसने ऑयली स्पाइसी फूड इंटेक किया और वो घर आके सो गया, तो उसका एसिड लेवल बढ़ गया। वजह क्या है, क्या वजह हो सकती है यहाँ पे? खाने के बाद सर फौरन, खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद फौरन नहीं सोना चाहिए, खाना खाने के बाद फौरन, नहीं होती। बिल्कुल ठीक, खाना खाने के बाद फौरन नहीं सोना चाहिए, डाइजेशन नहीं होती। खाना खाने के बाद फौरन नहीं सोना चाहिए, और खाना ऑयली स्पाइसी फूड खाने के बाद तो हरगिज नहीं सोना चाहिए फौरन। फौरन से लेट जाते हो, फौरन से सो जाते हो, ऑयली लेकिन स्पाइसी सर फूड। मैं सोता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अच्छा, तो मुझे जरा बताओ कि ऑयली स्पाइसी फूड खाने के बाद, देखो कुछ लोग होते हैं जिनका बायोलॉजिकल क्लॉक उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अगर मैं रात में मैं तकरीबन रात भर नहीं सोता, 6 बजे सोता हूँ और शाम 6 बजे उठता हूँ, तो ये मेरी हैबिट बन जाती है, इस तरह बॉडी हैबिट बना लेती है। तो अब ये नहीं है कि ये कंडीशन अच्छी है कि भाई मैं फजर के बाद सो रहा हूँ और शाम तक सो रहा हूँ, मैंने तो अपना पूरा दिन जाया किया, ऑल्दो इट बीइंग माय हैबिट। ठीक है, तो हैबिट ये अगर बनी है तो ये गलत है। ठीक है, तो व्हाट इज द बायोलॉजिकल क्लॉक सेज कि अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो खाना खाने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, हमें बिल्कुल लाई डाउन नहीं होना चाहिए, लाई डाउन नहीं होना, बिल्कुल रेस्ट करो प्रॉपर। और मैं ये भी नहीं कहता कि खाना खाने के बाद चलने शुरू हो जाओ, दोनों कंडीशंस गलत हैं, ठीक है ना। तो एसिड लेवल उसका बढ़ गया, तो एक तो उसने रात को खाना देर से खाया और सो गया। अब जब सुबह उठा तो उसको शदीद एसिडिटी है, मैं क्या करूंगा, उसको क्या क्या करना चाहिए था अगर ऐसी कंडीशन हो, क्या करना चाहिए सैयदा राया, सैयदा दरिश्ना, क्या ऐसा करना चाहिए उसको? सर कोल्ड ड्रिंक पी लेनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पी लेनी चाहिए, चलो एक ठंडी जवाब आ गया। चीजें, दही या लस्सी। तीनों पी दही या लेना लस्सी, चाहिए, तीनों पी लेना चाहिए, दही या लस्सी या फिर कोल्ड ड्रिंक पी ले। पी लेना अगर अगर मैं कहूँ जाओ दोबारा से एक प्लेट बिरयानी की खा लो, तो सही है? क्या मैं कोई कह, ज्यादा इश्यू नहीं है फिर कोई भी। ज्यादा इशू नहीं, नहीं बहुत ज्यादा इशू है। देखो एक तो एसिडिटी कंडीशन है, एक एसिडिटी कंडीशन है, और उसके बाद फिर भी तुम अगर एसिडिक या स्पाइसी फूड इंटेक करवाओगे तो लाजमी सी बात है कंडीशन गो सीवियर वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। ऑल्दो बेटा अभी तुम जवान हो रहे हो, तो अभी तुम्हें ये कंडीशन फेस नहीं कर रहे हैं, या अभी कंडीशन तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे आगे कंडीशन जाएंगी, अगर ऐसी हैबिट को अपनाओगे तो गलत होगा। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर बायोकेमिस्ट्री, तो तुम लोग ने मुझे आंसर दिया, ताहा ने बहुत अच्छा आंसर दिया सर, दही या फिर लस्सी वगैरह पी लेनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पी लेनी चाहिए, या फिर इनू पी लेना चाहिए। तो ये हमारी बॉडी का क्या बढ़ रहा था, एसिड बढ़ रहा था। ये जिन सारी चीजों के तुम लोगों ने नाम लिए, दे आर ऑल व्हाट, दे आर ऑल बेस, ये सारे क्या है, बेस है। तो हमें पता है कि अगर एसिड बढ़े और अगर उसमें बेस डाल दो तो क्या होगा, एसिड लेवल इंक्रीज हो रहा है, मुझे एसिड लेवल को कम करना, व्हाट डिड आई गोना डू, आई जस्ट इंक्रीज, आई जस्ट पुट फॉरवर्ड द बेस, मैं उसमें क्या ऐड कर देता हूं, बेस। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज, कंडीशन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज। एसिड बढ़ रहा है, अब मुझे एसिडिक, मजीद एसिडिक चीज नहीं लेनी, मुझे क्या लेना है, मुझे बेस लेना है। तो इनू, दही, लस्सी, दूध,
हम अक्सर करते हैं कि दूध और पानी मिला लेते हैं, ठंडा करते हैं और उसको पीते हैं। या फिर हमारे पास एंटासिड्स, अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में चले जाते हो, डॉक्टर क्या देगा, डॉक्टर देगा एंटासिड। एंटासिड का मतलब ही क्या है, एंटी एसिड। एंटी एसिड है क्या, दैट इज कॉल्ड बेस। तो ये केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, और केमिकल प्रोसेसेस को काउंटर, अगर एसिड लेवल बढ़ रहा है तो हम उसको काउंटर कैसे करेंगे, बेस देंगे। तो हु गोना टेल अस, दैट इज द थिंग व्हिच इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। so you can think about it that all of these playing a very vital role in human biology, and the thing which tell us the role of anatomy, physiology and biochemistry in human, that is called human biology. तो human biology को मैंने बहुत ज्यादा इंडिकेट किया है, क्यों that is the thing which you gonna have to choose for your medical studies इंशाल्लाह। तो कोई मसला human biology के हवाले से? yes class, यस सर, क्लियर। clear है। what about rest? yes girls, thank you। okay, we're gonna have to end this lecture, हमारा टाइम लिमिट थोड़ा सा हो गया है, तो we're gonna have to end this lecture and inshallah we will continue our next topic, social biology हमारे पास I think, और पैरासाइटोलॉजी, आई थिंक वी हैव कवर पैरासाइटोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास, ये 2 से 3 फील्ड्स हमारे पास मजीद है। तो इंशाल्लाह वी गोना हैव टू cover these rest 3 fields inshallah on our tomorrow class. Till then class, take care, Allah Hafiz, thank you, keep watching my videos, keep like and subscribe my channel as well, Allah Hafiz class.